बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूज में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी कि नेगेटिव में इनकारिया, बात का मना होगा, और इंट्रोगेटिव का मतलब है सवाल होगा, सवालिया। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब याद करना है, इज, एम, आर। ठीक है, अब इसकी कन्वर्टिंग आप देखें, बहुत ईजी है, करना कुछ भी नहीं है आपने, बस आप देखते रहें। शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, ये एक्टिवाइजर सही है। क्लोथ्स कपड़े ज्यादा हैं तो आएगा आर। ठीक है, क्लोथ्स ऑब्जेक्ट किस में बन गया, सब्जेक्ट में। क्लोथ्स आर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट, याद रखिएगा। ठीक है, और आईएनजी की वजह से क्या आएगा, बीइंग। कुछ भी नहीं करना है, बस आपने ये चीज याद रखनी है कि नोट हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर इधर सिंगुलर होता तो यहाँ पे आर नहीं आता, यहाँ पे इज आता। जब भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। क्लियर। शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स डॉट पैसिवाइज क्लोथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। वही सीक्वेंस है जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई है। बस यहाँ पे याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा और ये आईएनजी की जगह पे आ गया बीइंग, बाकी तरीकेकार सारा वही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव में आप निशानी याद रखिएगा कि सवाल है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। ठीक है, आर यू बाइंग अ न्यू रेडियो, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए न्यू रेडियो सिंगुलर है तो शुरू में आ जाएगा इज, क्योंकि सिंगुलर है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे आर आता। आपने एज इट इज ये नहीं उतारना है, सही है। तो एक सेंटेंस है, आर यू बाइंग अ न्यू रेडियो, सही है, क्वेश्चन मार्क। तो न्यू रेडियो सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आ गया, वरना तो आर आता कब, जब यहाँ पे प्लूरल होता। करना कुछ भी नहीं है आपने, हेल्पिंग वर्ब ऊपर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब नीचे आएगा ऑब्जेक्ट देख के, सीक्वेंस वही रहेगा। इज आ गया, इसके बाद आ न्यू रेडियो, आ न्यू रेडियो आ गया। ठीक है, आईएनजी की जगह पे बाइंग आ गया, सही है। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बाउट, फर्स्ट होती है बाय, सेकंड बाउट, थर्ड बाउट। इज अ न्यू रेडियो बीइंग बाउट बाय यू, थर्ड फॉर्म के बाद आता है बाय, फिर यू एज इट इज यू में रहता है, और क्वेश्चन मार्क भी इसमें पैसिव वॉइस में लाजमी आएगा। क्लियर। अच्छा, अब आप तीसरा जुमला देंगे। तीसरे में मैंने ऐसे करा है कि मैंने नोट भी दे दिया, इंट्रोगेटिव भी दे दिया, नेगेटिव भी दे दिया, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखें, एम आई नॉट हेल्पिंग माई रिलेटिव, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव ज्यादा है, आर आ गया। क्लियर हो रही ना आपको बात, आर, फिर वही आर माई रिलेटिव्स, फिर आएगा नोट, बीइंग से पहले नोट आएगा, याद रखिएगा, सही है। आईएनजी आया तो बीइंग आ गया, वही थर्ड फॉर्म हेल्प, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, फिर आई किस में आएगा, मी में, क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं आप, बहुत सीक्वेंस से करना है आपने। बस ये याद रखिएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, नोट जो आएगा ना, नोट वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। जब शुरू में इंट्रोगेटिव होगा तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, बट वो ऑब्जेक्ट देख के आएगा। ठीक है, जब इस तरह का आएगा कि इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं, यानी कि नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी, सवाल भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। सीक्वेंस आपने वही रखनी है, ऑब्जेक्ट को देख के आपने हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर वही माई रिलेटिव, फिर इसके बाद नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब में और इसमें आपने गैप देना है, आर नोट नहीं आएगा, आर के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, फिर नोट आएगा। आईएनजी की जगह पे बीइंग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आती है, देखें ये सही है, ये भी क्लियर। फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाय आता है, फिर मी, आई मी में आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया। ये देखें आप, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है, तो इसका आप एसएस ले लें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मुझसे। ठीक है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सर आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।